सेकेंड सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तथागत बुद्ध ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मेरे जाने के बाद ये धम्म जो है किसी को मिले, या कई बार उन्होंने जो भिक्षु संघ था वो भगवान बुद्ध के पास कई बार उन्होंने तथागत बुद्ध को रिक्वेस्ट किया कि आपके जाने के बाद आप किसी को ऐसा उत्तराधिकारी बनाइए। कई बार ऐसा रिक्वेस्ट तथागत बुद्ध को किया गया कि आप जो सत्य बताते हैं, दुख जो है जन्म लिया है तो बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा, मरेगा। आपके परिनिर्वाण के बाद, आपके महापरिनिर्वाण के बाद कोई व्यक्ति इस सिस्टम को चलाने के लिए जो है किसी को उत्तराधिकारी बनाया जाए, किसी को प्रमुख बनाया जाए, ऐसा कई बार 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 जो है रिक्वेस्ट जो है भिक्षु संघ कर रहा था। लेकिन तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को बार बार ये अवगत कराने का काम किया कि मेरा जो धम्म है यह सबसे सर्वोपरि है, धम्म को प्राथमिकता देना होगा, धम्म सबसे बड़ा है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। व्यक्ति बड़ा होगा तो आदमी उस गलत दिशा में ले जा सकता है। इसलिए बुद्ध ने कभी भी उनके परिनिर्वाण के बाद उनको किसी को सौंपने की जहां तक बात आई तो उनके जीते जी उन्होंने किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उन्होंने किसी को भी ये वर्चस्व किसी को नहीं दिया, क्योंकि इंसान हो सकता है यदि गलत आदमी के हाथ में यदि बड़ा पावर चला जाए तो वह नुकसान कर सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने किसी एक व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दिया, उस धम्म को प्राथमिकता दिया, धम्म को सबसे बड़ा माना, धम्म को सर्वोपरि रखा। इसलिए आज के समय में भी विश्व के अंदर जितने भी उपासक और उपासिकाएं हैं, जितने भी बुद्ध के अनुयायी हैं, जितने भी भिक्षु संघ भिक्षुणियां संघ हैं, जो आज भी बुद्ध को स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ धम्म को बड़ा मानते हैं। जो डरते हैं वो बुद्ध से नहीं डरते, वो धम्म से डरते हैं, क्योंकि धम्म सबके लिए बराबर है, चाहे वह भिक्षु हो, चाहे वह भिक्षुणी हो, चाहे उपासक हो, चाहे उपासिका हो। यदि वह बुद्ध के शासन में प्रवेश करता है, यदि वह बुद्ध के शासन में आना चाहता है तो उसे शीलों का पालन करना होगा। शील सर्वप्रथम प्राथमिकता देता है, विनय प्राथमिकता देता है, और वो धम्म जो बुद्ध ने अवगत कराया, बुद्ध ने जो अवगत कराने का काम किया, समझाने और बताने का काम किया कि ये जो धम्म निब्बान तक ले जाएगा और जो भी इसका अभ्यास करते हुए जाएगा वह उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार तथागत बुद्ध का जो धम्म है, तथागत बुद्ध की जो शिक्षा है, उस बात को हमें समझना होगा, जानना होगा। यदि हम उस बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने किसी से डरने से या किसी का नाम रटने से आपको मुक्ति मिल जाएगा ऐसा नहीं है। कई लोगों के जगह में हम जाएंगे तो वहां पर आपको नाम रटते हुए नजर आते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगा। जैसे कि कोई बहुत सारे सूत्रों में देखा जाए, बहुत सारे जगहों में, कई धर्मावलंबियों में देखा जाए तो राम नाम का रट लेने से स्वर्ग मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है। यदि मैं बुद्ध 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 108 बार, 1000 बार सुबह से लेकर के शाम तक केवल बुद्ध का नाम लेता रहूं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मैं यदि अपने जबान में शक्कर 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 बोलते रहूंगा तो मेरे मुंह में मिठास आने वाली नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। यदि मैं करेला 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 बोलते रहूंगा तो ये जो करेला का नाम बोलने से कड़वाहट नहीं आने वाली है। यदि मैं करेले को खाऊंगा या कड़वे चीज को खाऊंगा तब जो है मेरे को कड़वाहट महसूस होगा। यदि मैं मीठे चीज को, शक्कर को खाऊंगा या गुड़ को खाऊंगा तो गुड़ गुड़ बोलने से मिठाई नहीं होगी, गुड़ को चखना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जीभ में रखना पड़ेगा, जब तब जाकर के वो मिठास आएगी। तो इसी तरह इस बात को हमें समझना है कि हमने जो मन में बोला या वाणी में बोला, बोलने मात्र से काम पूरा नहीं होता, उसका अनुकरण भी करना होता है, अभ्यास भी करना होता है, आचरण भी करना होता है, जिसको समता और विपස්සना कहते हैं। समता जो धम्म स्कंध है, विपස්සना एक अभ्यास और प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस करने का प्रोसेस है। तो यह जो है विपස්සना एक प्रकार से देखना है।
तो कैसे देखेंगे? जब तक हमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उस धम्म को, स्कंध को, धम्मखंड को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं स्टडी करेंगे, नहीं आचरण करेंगे, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। केवल नाम लेने मात्र से, या केवल जपन पठन करने मात्र से, या केवल हम बुद्धं शरणं गच्छामि 1000 बार बोले, 2000 बार बोले, 5000 बार बोले, तो हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। या किसी भी सूत्र को हम केवल पठन करते रहेंगे तो हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इस बात को हमें समझना होगा, उसके अनुरूप अनुकरण करना होगा। जिस तरह से तथागत बुद्ध ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, जो हमें रास्ता बताया है, उसका भली भांति हमको क्या करना होगा? अभ्यास करते हुए चलना होगा, प्रैक्टिस करते हुए चलना पड़ेगा, सतत जागरूक रहते हुए चलना पड़ेगा, अवेयरनेस हमेशा निर्माण करते हुए चलना पड़ेगा। तो जरूर बुद्ध ने यही चीज को अवगत कराने का काम किया। जिस तरह से हम देख सकते हैं बुद्ध के धम्म में जिन जिन लोगों ने धम्म का एक्चुअल में प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, वह व्यक्ति निब्बान तक पहुंचा है, अरहत अवस्था तक पहुंचा है। जैसे कि एक घटना आपको जानने को मिलेगा कि एक पटिसेन नाम का एक भंती जी था। पटिसेन जो है बहुत दिनों से धम्म के अंतर्गत वो जो है दीक्षा लिया हुआ था और वो भिक्षु बना था। लेकिन बुद्ध की धम्म देशना जहां जहां भी होती थी, वह उन धम्म देशनाओं को सुनता तो था लेकिन समझ नहीं पाता था, पकड़ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, अभ्यास नहीं कर पाता था। तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी कि मैं इतना दिन से बुद्ध के अनुयायी बना हूँ, बुद्ध का शिष्य बना हूँ, लेकिन मुझे अभी तक बुद्ध का जो सार तत्व है वह अभी तक मैं जान नहीं पाया हूँ। अभी तक मैं ये उसकी अवस्थाओं को नहीं पकड़ पाया हूँ, उसमें प्रवेश बाह्य रूप से तो किया हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से अभी तक मैं उसमें चल नहीं पाया हूँ। इसलिए मैं अपने जीवन को बहुत दोषी मानता हूँ और मेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ऐसा उसने, पटिसेन ने मन में विचार किया। तथागत बुद्ध ने सोचा कि पटिसेन आजकल थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहने लगा है, पटिसेन को पता नहीं क्या हो गया है। धम्म देशना भी सुनने आता है तो लास्ट में बैठे रहता है, किनारे में बैठे रहता है, ठीक ढंग से भिक्षु संघ के साथ भी बातचीत नहीं करता और कभी मेरे पास आता भी नहीं है। तब एक दिन तथागत बुद्ध स्वयं पटिसेन के पास गए और पटिसेन के पास जाने के बाद उनको पटिसेन को कहा कि पटिसेन, ऐसा क्या समस्या है, क्या डाउट है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा उस समस्या का मैं निराकरण करने का प्रयास करूंगा। तब पटिसेन ने तथागत बुद्ध को वंदन किया, नमन किया और वंदन नमन करने के बाद उन्होंने तथागत बुद्ध से क्षमा मांगा। उन्होंने कहा कि तथागत, मैं आपके संग में इतने दिन से जुड़ा हूँ, इतने दिन से मैंने चीवर पहन करके धम्म का अभ्यास करने का, धम्म को सीखने का, धम्म को जानने का मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी एक आध सूत्र भी मुझे समझ में नहीं आता, एक सूत्र भी मैं पकड़ नहीं पाया हूँ, एक सूत्र भी नहीं समझ पाया हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शित करें। मुझे लगता है कि मैं एक आध भी सूत्र को नहीं समझ पाऊंगा, बुद्ध के ज्ञान को नहीं समझ पाऊंगा। कई लोग मुझे पूछते हैं और मैं उनको एक भी चीज नहीं बता पाता हूँ, समझा नहीं पाता हूँ, बता नहीं पाता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो पटिसेन है यह जो है बुद्ध के संग में अपवाद है, यह पटिसेन वह धम्म को नुकसान कर रहा है, यह पटिसेन धम्म को, बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध के धम्म को वह बदनाम कर रहा है। इस तरह से लोग, भिक्षु संघ भी मेरे को इस तरह से बोलते हैं। तब तथागत बुद्ध ने पटिसेन की बात सुनी। पटिसेन की बात को सुनने के बाद तथागत बुद्ध ने पटिसेन को कहा, पटिसेन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा सार तत्व बताता हूँ, उसको तुम पकड़ लो, उसको तुम जान लो, बस उतना को जान ही लो, तुम्हारा जीवन में तुमको किसी भी चीज की ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होगी। तब तथागत बुद्ध ने पटिसेन को कहा, कायेन संवरो साधु साधु, वाचाय संवरो साधु, मनसा च संवरो साधु साधु, सब्बथ संवरो साधु, सब दुख पमुच्यति। तथागत बुद्ध ने पटिसेन को कहा कि काया को संवर करो, वाणी को संवर करो, मन को संवर करो। यदि तुम काया को संवर कर लिए, वाणी को संवर कर लिए, मन को संवर कर लिए, तो तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार के जितने भी दुख हैं, जितने भी चिंताएं हैं, जितने भी तुम्हारे मन में विकार उत्पन्न हुए हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे।
चाहे जितने भी विकार हों, तुम्हें कोशिश करना है कि शरीर को किसी भी प्रकार का जो गलत कर्म है, किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म है, उसको करने से रोक डालो, उसे संयमित कर लो। कोई भी गलत कर्म यदि तुम्हारे शरीर में निर्माण होता है, वो करने के लिए आगे आता है, तो उसको तुमको संवर करना है, उसका संयम रखना है, उसको संभालना है, उसको आपको मैनेज करना है। शरीर को संवर कर लो। वाचा या संवरो साधु साधु, वाणी को आप अपनी वाणी को इतना संवर करो कि मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है उसको सबको बोलना है ऐसा जरूरी नहीं है। जितना अनुकूल है, जितना उपयोगी है, जितना उचित है, उनको संवर करो। झूठ ना बोलो, किसी प्रकार की किसी की निंदा ना करो, मन में किसी प्रकार का ऐसे अनर्थ अनर्गल विचारों को प्राथमिकता ना दो, और हमेशा अच्छे, मृदु और कल्याणकारी बात को ही प्राथमिकता देते हुए अपनी वाचा वाणी में उपयोग करो। तो वाचा को संवर करो। और अंत में कहा, कायेन संवरो साधु साधु, वाचाय संवरो साधु, मनसा च संवरो साधु साधु, सब्बत्थ संवरो साधु, सब्ब दुख पमुच्यति। इस तरह से मन को भी तुमको क्या करना है, संवर करना है। मन को भी अच्छा बनाने का प्रयास करना है। मन से ऐसा कोई गलत चीज ना सोचो, गलत विचार निर्माण ना करो, ऐसा विचार जो तुम्हारे जीवन को गलत दिशा की ओर ले जाता है, ऐसे सभी चीजों को तुमको क्या करना है, मन से हटाने का प्रयास करना है। मन को संयम में रखने का प्रयास करना है, मन को संभालने का काम करना है, तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। तो पटिसेन को लगा कि यह तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। तथागत बुद्ध की बात को सुन करके बहुत खुश हुआ, और खुश होने के बाद वह उद्योग करने में लग गया। उद्योग यानी मेहनत करना प्रारंभ कर दिया कि मुझे शरीर से कोई गलत काम नहीं करना है, वाणी से कोई गलत काम नहीं करना है, और मन से कोई गलत काम नहीं करना है। यदि मैं सभी जगह इन तीनों को संभाल करके, संयमित करके उसको मैं अपने जीवन में उतार लूंगा, तो मेरे जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। और जो व्यक्ति इन तीनों चीजों को अपना लेगा, उसका भी जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। उसने हफ्ते 2 हफ्ते बहुत अच्छे से साधना के माध्यम से, विपස්සना के माध्यम से उसको साधते हुए, समझते हुए, देखते हुए, दिन प्रतिदिन देखते हुए, क्षण प्रति क्षण देखते हुए, उसने अपने आप की सारे विकृतियों को उन्होंने क्या कर दिया, अपने जीवन से निकालने का काम किया। और वो कुछ ही दिनों के बाद जितने भी विकार थे, उन विकारों से वो मुक्त हो गया। जब विकारों से मुक्त हो गया तो प्रज्ञा जग गई, और प्रज्ञा जब जग गई तो निब्बान का साक्षात्कार हो गया, और वह अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गया। जब अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गया, तब तथागत बुद्ध ने एक जगह, जहाँ पर वे भोजन करने के लिए जा रहे थे, तो भोजन करने वाले जो जगह था, वहां पर कम से कम 5 सूत्रों का जानकारी होना चाहिए, उसको ही वहां पर भोजन करने का क्या था, प्रावधान था। भोजन करने वाले जगह राजा प्रसन्नजीत का जो इन्विटेशन था, उस इन्विटेशन में जो भंते जी 5 सूत्रों को जानता है, उसको वहां उनको भोजन देने के लिए प्रावधान था। तब बुद्ध ने सोचा कि पटिसेन को कैसे लिया जाए। तो पटिसेन को तथागत बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र पकड़ा के रखा था, और भिक्षा पात्र पकड़ा करके वो उनके पीछे पीछे अब चलने लगे। तथागत बुद्ध जैसे ही प्रसेनजीत के उस भोजन के निमंत्रण में पहुंचे, तो द्वारपाल जो था वो सबको पूछते जाता था कि किसको कितना सूत्र मालूम है, किसको कितना इसका महत्व मालूम है। और उसके बाद होता क्या था कि जो 5 सूत्र को जानता था वही उसका निमंत्रण स्वीकार था। तो सभी लोग 5 सूत्र को जानते थे, उन लोग अंदर चले गए, लेकिन पटिसेन को द्वारपाल ने रोक दिया। द्वारपाल ने कहा कि तुमको कितना सूत्र मालूम है। तब द्वारपाल के बात को सुन करके पटिसेन ने कहा कि मुझे एक ही सूत्र मालूम है, मुझे 5 सूत्र नहीं मालूम, मुझे एक ही सूत्र मालूम है। तो जब एक ही सूत्र मालूम है कहा, तो द्वारपाल को आदेश मिला था कि जिसको 5 सूत्र मालूम होगा वही अंदर आएगा। तो इस तरह से पटिसेन को बाहर रख दिया गया। तब भोजन का जब समय आया, सबको अपना अपना स्थान उनको बता दिया गया, और सब लोग अपने अपने स्थानों में बैठ गए। जब सब लोग अपने अपने स्थानों में बैठ गए, तो राजा प्रसेनजीत और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग सबके हाथ धुलाने के लिए वे एक एक करके भिक्षु संघ के पास, भगवान बुद्ध के पास गए,
हाथ धोने के बाद अब भोजन परोसने का समय आया। तो भोजन करने के समय में जब भोजन परोसने का समय आया तो राजा प्रसेनजीत बर्तन पकड़ा हुआ है, लेकिन तथागत बुद्ध तो भिक्षा पात्र ही नहीं लाए हैं। अब भिक्षा पात्र नहीं लाए हैं तो तथागत बुद्ध को राजा प्रसेनजीत ने कहा कि तथागत आपका भिक्षा पात्र आज कैसे आप भूल गए। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि मेरा भिक्षा पात्र यहाँ आया जरूर है, लेकिन वह भिक्षा पात्र जो है किसके पास है, पटिसेन के पास है। तो वहां पर जो है पटिसेन को पूछा गया पटिसेन कहाँ है, तो पटिसेन कहाँ था, द्वारपाल ने उसे रोक करके महल के बाहर ही खड़ा करके रखा था। तब राजा प्रसेनजीत ने कहा कि पटिसेन कैसे अंदर नहीं आ पाया, तो कहीं ना कहीं आपने ही कुछ आदेश किया होगा। तब क्या उनको 5 सूत्र मालूम नहीं है। तब बुद्ध ने कहा कि उसे एक सूत्र मालूम है, लेकिन उसे 5 सूत्र मालूम नहीं है। तब उसने सोचा कि मैं तो 5 सूत्र के जानने वाले लोगों का ही मैंने इनविटेशन दिया था, लेकिन आप वो कैसे, उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने उनको, राजा प्रसेनजीत को कहा कि वो जिस सूत्र को जानता है उस सूत्र का सब सूत्रों से संबंध है। जितना भी मैंने धम्म ज्ञान जितने भी लोगों को बताया है, जितने भी लोगों को समझाया है, उन सभी सूत्रों का वो मूल सूत्र है। वो सब सूत्र एक साथ संबंधित जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जब राजा प्रसेनजीत को पता चला तब उन्होंने हाथ जोड़े जोड़े वह पटिसेन के पास पहुंचा और उन्होंने हाथ जोड़ करके उनको आमंत्रित किया और उन्हें उनके स्थान में बिठाया और तथागत बुद्ध को भिक्षा पात्र को दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उस दिन हुआ क्या, उस दिन की जो धम्म देशना है वह राजा प्रसेनजीत को और उनके जितने भी लोग थे उनको वह जो है पटिसेन ने उस बात को बताया। और पटिसेन की बात को तथागत बुद्ध ने यह प्राथमिकता दिया कि नतावता धम्मधरो होती यावता बहुभाषति। ज्यादा बोलने से कोई धम्मवान नहीं होता। एक सूत्र का भी यदि अमल में लाने का प्रयास करे, जीवन में अभ्यास करने का प्रयास करे, तो वह भी क्या हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है। तो यदि हम एक सूत्र को भी यदि जानते हैं, एक सूत्र को भी हम अपने जीवन में अंगीकार करके चल रहे हैं, अभ्यास करके चल रहे हैं, तो वह हमारी मुक्ति के लिए सहायक है, हमारे कल्याण के लिए सहायक है। तो वो कौन सा सूत्र था, वह बुद्ध का सूत्र काया को संवर करने के लिए था, वाचा को संवर करने के लिए था और मन को संवर करने के लिए था। जो व्यक्ति काया वाचा और मन को संवर नहीं करेगा तो बुद्ध की शिक्षा को जितना भी जान ले कोई उसका लाभ नहीं है, कोई उसका कल्याण नहीं है। जानने मात्र से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। उसे अंगीकार करना होगा, अभ्यास करना होगा, आचरण में लाने का प्रयास करना होगा, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो सकता है। अन्यथा केवल नाम रटने मात्र से किसी का कोई भला नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध ने जो है धम्म को प्राथमिकता दिया। धम्म से बड़ा और कोई नहीं है। धम्म को भली भांति समझें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। चाहे एक को पकड़े तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना चाहिए जो मूल है उस मूल को पकड़ें, जो उसका जड़ है उसको पकड़ें। तो जड़ क्या है, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्यदपनं बुद्धानुशासन। ये मूल जड़ है। इसमें जो मूल जड़ क्या है, काया से संबंध है, वाणी से संबंध है और मन से संबंध है। क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो काया से कर रहे हैं, वाणी से कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति काया वाचा मन से ऐसा और कोई काम कर रहा हो तो बताए, तो ऐसा दुनिया में एक भी इंसान नहीं है जो अपने काया को, वाणी को, मन को छोड़ करके और कोई कर्म कर रहा हो, या इसके अलावा कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही हो, तो इसके अलावा कोई क्रिया प्रतिक्रिया कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें मन, वचन और कर्म, मन, वचन और व्यक्ति के कर्म जो शरीर है, वाणी है और मन से ही हो रहा है। इसलिए बुद्ध के धम्म में मन को सबसे पहले ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए प्रयास करने के लिए कहा। यदि किसी व्यक्ति का मन, काया और वाणी यदि धम्म के अनुकूल हो जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में तो हमने बुद्ध के धम्म को बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है, लेकिन जब अभ्यास की बात आती है, जब शरीर में अनुकरण करने की बात आती है, शरीर में देखने की बात आती है, तो वहां पर शरीर में उसका धम्म नहीं दिखता,
वह जो है केवल बोलता है कि सुरा मेरे मज्जप माद ठाना बिरमणि, बुद्ध ने कहा शराब नहीं पीना, लेकिन वह स्वयं ही नशे में रहता है, तो उस तरह का किसी को लाभ होने वाला नहीं है। यदि हम जब तक बुद्ध के धम्म का अनुकरण नहीं करेंगे, हम धम्म से डरें, धम्म को समझें, क्योंकि धम्म हमको अपने जीवन का एक मूल आधार स्तंभ और मूल मार्ग है। यदि हम कोई भी कर्म करें, यदि गलत कर्म करेंगे, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने गलत कर्मों से भाग जाए। बुद्ध ने कभी भी उन गलत कर्मों को हमेशा यह कर इसलिए बताने का, अवगत कराने का काम किया कि हम अपने गलत कर्मों से डरें। अपने गलत कर्म से डरे इसलिए क्योंकि वो कभी भी वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यदि हमको पता चल गया है कि हमारा जो कर्म है, हमने जो है गलत जहर का पौधा लगाया है, तो हमें तुरंत उस जहर के पौधे को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। नहीं तो कल के दिन में वो जहर का पौधा बड़ा हो करके उसमें फल लगने लग जाए और वह उस फल को अब गिरना पड़े, तो वह कई गुना दुख पैदा करेगा, कई लोगों की जान लेगा, कई लोगों को दुख तकलीफ में डालने का काम करेगा। तो इसलिए हम ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई अकुशल कर्म को प्राथमिकता ना दें कि झूठ बोलना अच्छी बात है ना बोलें, हिंसा करना अच्छी बात है ना बोलें, शराब पीना अच्छी बात है ना बोलें, व्यभिचार करना अच्छी बात है ना बोले, झूठ बोलना अच्छी बात है ना बोलें। इन सभी चीज से विरत रहने का प्रयास करें। कभी भी इन चीजों को प्राथमिकता ना दें, कभी भी इन चीजों को समर्थन ना करें, सहयोग ना करें। इन सभी चीजों से हमें दूर रह करके धम्म को प्राथमिकता देना चाहिए और धम्म से थोड़ा सा डरने का काम करना चाहिए। कई लोग आज के समय में भी बहुत घमंड में जरते हैं, अरे हमको किसी बनते से मतलब नहीं है, अरे हमको किसी बुद्ध से मतलब नहीं है, अरे हमको कौन क्या कर लेगा। इस तरह की जो भावना आज अभी भी हमें देखने को मिलता है। आज देखेंगे तो देश के अंदर हजारों लाखों संगठनाएं बुद्ध के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, बौद्धिस्ट होने के नाम पर चल रहे हैं। लेकिन जहां तक संगठित होने की बात आती है, जहां धम्म के अभ्यास करने की बात आती है, तो हर आदमी हाथ खड़े कर देता है, हर आदमी अलग होने लगता है। जब अभ्यास की बात आती है, कोई अभ्यास करने के लिए सामने नहीं आना चाहता। धम्म को सीखने की बात आती है, धम्म सीखना नहीं चाहता। संघ के मार्गदर्शन में चलने की बात आती है, संघ के मार्गदर्शन में चलना नहीं चाहता। जब कोई धम्म के अनुकूल आचरण नहीं करेगा, धम्म से नहीं डरेगा, तो फिर बुद्ध के धम्म से हम यदि डरेंगे ही नहीं, बुद्ध की शिक्षाओं को अनुकरण करेंगे ही नहीं, तो इसका लाभ केवल मुंह पे बुद्धिस्ट बोल देने से या बौद्ध बोल देने से नहीं होगा। इसलिए हमको अनुकरण करना भी अनिवार्य है, अभ्यास करना भी अनिवार्य है, अपने जीवन में आत्मसात करना भी अनिवार्य है। जब तक हम धम्म का अभ्यास, अनुकरण और पालन नहीं करेंगे, तब तक इसका लाभ हमको नहीं मिल सकता। और धम्म का पालन भी करें और अपने आप को उस दिशा में चलाने का भी प्रयास करें जो धम्म हमारे मंगल और उन्नति के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को समझें, जानें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। ऐसी सभी के लिए मंगल कामना। जिस तरह से बुद्ध ने अपने ही धम्म में अपने लिए कोई विशेष स्थान नहीं रखा, अपने आप को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया, उन्होंने धम्म को दर्जा दिया, उन्होंने विनय को दर्जा दिया। धम्म और विनय, धम्म यानी बुद्ध की शिक्षा और विनय यानी के अनुशासन। इस धम्म को अनुशासित रहते हुए, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए, अधम्म को छोड़ते हुए धम्म का पालन करते हुए, सद्धम्म को समझते हुए, अंगीकार करते हुए अपने जीवन को जो व्यक्ति चलेगा, वह जरूर अपने जीवन में निब्बान तक पहुंच सकता है। वह अवस्था जो बुद्ध ने हासिल किया, उस अवस्था तक भी कोई भी पहुंच सकता है। तो ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धम्म को प्राथमिकता दें, धम्म श्रेष्ठ है, धम्म को समझें। जरूर तथागत बुद्ध ने हमें धम्म का मार्ग दिया और हमको मार्गदर्शित किया। बुद्ध हमारे लिए सर्वोपरि हैं, लेकिन धम्म बुद्ध से भी बड़े हैं, ऐसा तथागत बुद्ध ने स्वयं कहा है। इसलिए हमको धम्म को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें शील को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सतत जागरूक रहते हुए, अपने प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए, निर्मल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सत्य को सत्य, असत्य को असत्य समझना चाहिए। सत्य का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। चाहे हमारी जान रहे या ना रहे, कभी भी हमें सत्य को प्राथमिकता देना चाहिए, धम्म को प्राथमिकता देना चाहिए, न्याय को प्राथमिकता देना चाहिए, अन्याय को प्राथमिकता, विषमता को प्राथमिकता। जहां पर मानव के जो
मूल धर्म है, मानव का जो कल्याण है, उसके ऊपर यदि कहीं ठेस पहुंचता है, समता, बंधुता, न्याय के ऊपर ठेस पहुंचता है, इंसानियत के ऊपर ठेस पहुंचता है, तो ऐसे जो भी सिद्धांत है, तथागत बुद्ध ने यही चीज को कहा कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन जो मनुष्य के कल्याण, मनुष्य की उन्नति, मनुष्य के प्रज्ञा के साथ में, मनुष्य के विकास के साथ में जो बाधा बनता है, मैं उसका विरोधी हूं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो इसलिए इस बात को समझना है कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। जहां अंधविश्वास, जहां अनैतिकता, जहां अराजकता, जहां विषमता, जहां पर भी होगी, तथागत बुद्ध कभी उसे अंगीकार नहीं करते, उसे स्वीकार नहीं करते, उसका खंडन करते हैं, उसे हटाने का, उसे दूर रखने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ धम्म में चलने के लिए कहते हैं, शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता बताते हैं। तो जरूर हम विषमता का विरोध करें, अनैतिकता का विरोध करें, अन्याय अत्याचार का विरोध करें, लेकिन स्वयं को भी धम्मवान रखें, शील समाधि प्रज्ञा युक्त रहें। केवल प्रज्ञावान बन जाने से कोई कल्याण नहीं होने वाला। हमें प्रज्ञावान के साथ साथ सतत जागरूक भी होना पड़ेगा, और सतत जागरूकता के साथ साथ सिलवान भी रहना होगा। नहीं तो सिलवान नहीं रहेंगे, दारू पी करके हम यदि बड़ी बड़ी बुद्ध की बात करते रहेंगे, चोरी कर कर, लूट करके, किसी को बर्बाद करके, किसी का घर को बर्बाद करके, किसी की जिंदगी बर्बाद करके यदि हम अपना परिवार चला रहे हैं, या अपने घर को चला रहे हैं, या हम किसी को दुख दे रहे हैं, तो हम धम्मवान नहीं हो सकते। बुद्ध का धम्म हर किसी के मंगल के साथ में जुड़ा हुआ है, हर किसी के कल्याण के साथ में जुड़ा हुआ है, हर किसी के भलाई के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम अपने आप को बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम धम्मवान बने, हम अपने आप के जीवन में सुखी बने, हम अपने आप के जीवन में सफल बने। और इसके लिए हमें धम्म को प्रथम प्राथमिकता देने की जरूरत है। और धम्म को जो वाहक बन करके चला रहा है, धम्म का वाहक कौन है? तो धम्म का वाहक भिक्षु संघ है। जो भिक्षु संघ धम्म को भली भांति समझ करके, धम्म को भली भांति जान करके, वो अपने आप को भी बदलने का कार्य कर रहा है, और साथ साथ औरों को भी मार्गदर्शित करने का काम कर रहा है। तो ऐसे संघ को हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ऐसे संघ को हमें आदर करना चाहिए। जो संघ तथागत बुद्ध ने बनाया, जो संघ सुपटिपन्न है, जो संघ हमारे लिए कल्याण का रास्ता खोलता है, ऐसा धम्म जो स्वाख्यात है, स्वाख्यात भगवता धम्मो संदीप्तिको अकालिको एहि पश्चिको ओपनयिको पच्चतंग वेदितव्य विंजुहिति। जो संघ सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो है, जो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो है, यहाँ पटिपन्नो भगवतो सावक संघो है, सभी प्रकार के सामिचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संघो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करण्यो अनुत्तरं पुण्य क्षत्रं लोकसाति। तो इस तरह से बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो तीनों चीजें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन महत्वपूर्ण चीजों में संघ जो है एक वाहक है, एक माध्यम है, जिस माध्यम का उपयोग करके, जिस माध्यम में प्रवेश करके, जिसके साथ शामिल हो करके हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को भी उस अवस्थाओं तक पहुंचा सकते हैं, अपने आप को दुखों से मुक्त करने में उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनका सानिध्य ले सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं, जो हमारे कल्याण के लिए हो, कल्याण के लिए है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वह गृह त्यागी हो, हर किसी के लिए बुद्ध का जो संघ है वो खुला हुआ है। बुद्ध का संघ किसी के लिए बंद दरवाजा नहीं है, बुद्ध का संघ हर किसी के लिए खुला है। जितने भी मानव हैं, जितने भी संसार में जो मानव जाति को, मानव जन्म को प्राप्त किए हैं, सबके लिए बुद्ध का धम्म, बुद्ध का दरवाजा, बुद्ध की शिक्षा, धम्म का दरवाजा सबके लिए खुला है। चाहे वह किसी भी दृष्टिकोण में उसे स्वीकार करे, अभ्यास करे, माने, तो उसका बेनिफिट होगा। जिस तरह से महामंगल सूत्र में कहा गया कि असेवना च बाला नंग पंडिता नंग च सेवना पूजा च पूजनिया नंग एतंग मंगलम उत्तमं। यदि कोई इस धम्म को अंगीकार कर ले, मूर्खों की संगति करना छोड़ दे, विद्वानों की संगति करने लग जाए, जो पूजा करने योग्य है, जो पवित्र आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी पूजा करने लग जाए, तो क्या किसी का मंगल रुक सकता है? चाहे वह किसी भी जगह का रहने वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, चाहे सक्षम हो, चाहे अक्षम हो, चाहे वह छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, हर कोई व्यक्ति इस
धम्म के मूल सिद्धांत को पालन करके, इस सूत्र का अभ्यास करके अपने जीवन को सुखी बना सकता है। तो इस तरह से धम्म किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यदि धम्म को किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ दिया जाएगा, या नाम रटने के लिए किसी का नाम रटने से किसी को मुक्ति मिल जाएगा, यदि ऐसा हम सोचते हैं तो हम मिथ्या दृष्टि में हैं। इसे हमें त्यागना चाहिए, इसे हमें छोड़ना चाहिए, और हमें अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा का सदुपयोग करना चाहिए और स्वयं में अभ्यास करना चाहिए। स्वयं में अभ्यास करके ही हम अपने जीवन को दुखों से निकाल सकते हैं, अपने आप को सुखी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में आज वर्षावास का प्रथम दिवस में हम प्रवेश किए हैं, कल दूसरा दिन लग जाएगा। दूसरी बात, हम प्रतिदिन अब सुबह जो है 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो उपासक उपासिका अष्टशील उपोषण धारण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और जो पंचशील धारण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी हमने जो है 8 से 9 बजे का सुबह का सत्र प्रारंभ किया है। तो जिन उपासक उपासिकाओं को अष्टशील धारण करके, पंचशील धारण करके अपने जीवन की शुरुआत करनी है, तो वे प्रतिदिन 3 महीने तक ये वर्षावास के दौरान यह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। आप अपने जीवन में इस धम्म का सुत्त पठन भी इसमें हमने शामिल रखा है, जिसमें धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त है, जिसका प्रतिदिन हम ऑनलाइन सभी के मंगल के लिए, पूरे संसार के मंगल के लिए, दुनिया के मंगल के लिए, मानव जाति के मंगल के लिए हम ये सुत्त पठन एक ऑनलाइन के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। आज हमने इसका शुरुआत किया, कल भी 8 से 9 बजे तक यह सेशन होगा। तो उसमें भी जिन जिन उपासक उपासिकाओं को शामिल होना है वे भी इस सेशन में शामिल होकर के त्रिशरण, पंचशील, अष्टशील और सुत्त पठन वंदना में अपना जीवन को शामिल करते हुए, अपने समय को शामिल करते हुए कुशल कर्म को इकट्ठा कर सकते हैं, पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। जितने भी हमारे जीवन में पुण्य कर्म है उसको हम बढ़ा सकते हैं, जो कम है उसे बढ़ा कर सकते हैं, और उसको आने वाली पीढ़ियों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम अपने जीवन में धम्म को प्राथमिकता दें। धम्म श्रेष्ठ है, धम्म बड़ा है। जब तक धम्म के मानने वाले, धम्म के आचरण करने वाले लोग जिंदा रहेंगे तब तक धम्म जीवित रहेगा। इसलिए यदि धम्म को बचाना है तो हमें संघ को मजबूत रखना होगा, संघ को इकट्ठा करना होगा, संघ को हमें उसके योग्य बनाने का प्रयास करना होगा। जब तक संघ रहेगा तब तक धम्म पर कोई आंच आने वाली नहीं है। इसलिए हम संघ को, जो भिक्खु संघ है, बुद्ध तो चले गए लेकिन उस भिक्खु संघ के अंदर में ही कोई व्यक्ति श्रोतापन्न होगा, कोई सक्रागामी होगा, कोई अनागामी होगा, कोई अरहंत होगा, और कोई बुद्ध भी होगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा ये प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम संघ को नमन करें, बुद्ध को भी नमन करें, धम्म को भी नमन करें, संघ को भी नमन करें। संघ के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, धम्म के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, और बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा होना चाहिए। तीनों के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा रहेगी, तभी हम आगे अपने जीवन को धम्मानुकूल बना पाएंगे, धम्मचारी बना पाएंगे, धम्म के अनुरूप बना पाएंगे। तो ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धम्मानुकूल बने, धम्मचारी बने। जिस तरह से बुद्ध ने कहा, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं निचं। बुद्ध का धम्म कभी भी गलत दिशा को नहीं चलता, धम्म कभी भी अनैतिकता का रास्ता नहीं बताता, धम्म हमेशा कल्याण का रास्ता बताता है। धम्मं चरे सुचरितं, धम्म कल्याण का रास्ता बताता है। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे, दुष्चरित्र का रास्ता नहीं बताता। इसलिए हमें हमेशा धम्म का आचरण करना चाहिए। धम्मचारी सुखं सेति, जो धम्मचारी है, धम्मचारी का मतलब कोई नाम पद नहीं है। धम्मचारी का मतलब है जो धम्म को समझा है, जो धम्म को जानता है और उस पर अमल करता है, अभ्यास करता है। तो कोई भी व्यक्ति धम्मचारी हो सकता है। आजकल नेम प्लेट के तहत धम्मचारी चल रहा है, तो धम्मचारी नेम प्लेट नहीं है। धम्मचारी तो गुण और आचरण और हमारा काया वाचा मन को संवर करते हुए, अष्टांग मार्ग का अभ्यास करते हुए, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए जब हम जीवन जीते हैं तो वो एक प्रकार का धम्माचार्य का जीवन होता है, धम्मा आचरण करने का जीवन होता है। और कोई भी व्यक्ति धम्माचारी हो सकता है, चाहे वह बुद्ध का भिक्खु संघ हो, चाहे वह गृहस्थ उपासक उपासिका हो। हर व्यक्ति जो धम्म को जानता है, समझता है, अभ्यास करता है, उस पर चल रहा है, तो वो धम्माचारी है। कोई नेम प्लेट नहीं है।
जब तक आप धम्म को पालन करते रहेंगे धम्मचारी हैं, जैसे ही धम्म को छोड़ देंगे पतित हो जाएंगे तो धम्मचारी खत्म हो जाएगा, धम्माचरण खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई धम्मचारी बनना है तो हम धम्म को भली भांति समझें और शील समाधि प्रज्ञा अष्टांगिक मार्ग का भली भांति अभ्यास करें तो ज्यादा मंगल होगा, ज्यादा कल्याण होगा। ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और कोशिश करें कल के सेशन में जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं शामिल हैं, जिस दिन हम 100 से ऊपर हो जाएंगे तो हम एक नया आईडी जारी करने वाले हैं। उस आईडी के तहत हम सभी नेक्स्ट सेशन में हम शामिल होंगे। अभी हमारी संख्या 100 के पार नहीं हुई, इसलिए हम जो है नेक्स्ट जो आईडी और पासवर्ड है उसे हम अभी गोपनीय रखे हैं। नेक्स्ट हम जब देंगे, ये जो आईडी और पासवर्ड आपको रोज जो मिलता है ये पर्सनल मेरा आईडी पासवर्ड है। इसको आप जब हमारा सेशन और कभी जब जैसे जाएगा तो उस समय इसको हम यूज करेंगे। सेकंड आईडी पासवर्ड जो मिलेगा उसमें 300 पार्टिसिपेंट हो सकते हैं और वो अनलिमिटेड सेशन रहेगा। बीच में जैसे 40 मिनट का समय रुक जाता है वैसा नहीं रहेगा, वो कंटिन्यू चलते रहेगा, जब तक सेशन चलता है तब तक चलते रहेगा। तो यदि वो 100 पार कर लिया, किसी भी दिन पार कर लिया, तो हम जरूर उस आईडी को हम नेक्स्ट सेशन में हम शामिल करेंगे। फिलहाल अभी के लिए वो स्थगित है क्योंकि इसके जागरूकता कितनी है ये हमको इसके प्रति भी जागरूक रहते हुए कार्य करना है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सभी सुखी रहें ऐसी हम भावना करते हैं। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद। आज के हमारे इस सेशन में धम्म देशना के सत्र पे जिन जिन उपासक उपासिकाओं ने धम्म देशना का पुण्य इकट्ठा किया है, धम्मान श्रवण किया है, उस धम्म श्रवण के पुण्य प्रताप से बुद्ध के गुणों से हर किसी का मंगल हो, हर कोई व्यक्ति सुखी स्वस्थ समृद्ध